Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी को बदलने के लिए अपना एक स्टेटस होना जरूरी है। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अर्जुन तिवारी, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग सपरिवार जितने लोग हैं सब कुशल होंगे। ठीक है, भगवान शिव से हम यही प्रे करते हैं। आज कुछ मैं बात बताना चाहता हूं आपको, 2-3 मिनट, उसके बाद से मैं क्लास को आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए, आज मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, मैं अभी थोड़ा कुछ बोलूंगा, आपसे बात करूंगा, उसके बाद उन शख्स से मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, जब आप कुछ काम करते हो ना, तो आप यदि सोच रहे हो कि अकेले दम पे आप कर रहे हो ना, तो वो गलत है। ठीक है, आप कोई भी स्टेप ले रहे हो, कोई भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी काम कर रहे हो आप ना, तो आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का सपोर्ट तो हर किसी को मिलता है, हर आदमी को माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है जिसमें कई लोगों का आपको सपोर्ट का जरूरत होता है। दूसरा पहलू में आज मैं आप लोगों को परिचय करवा रहा हूं मनोज जी से। ठीक है, मनोज जी आप आ जाइए। नमस्कार। ये हमारे मनोज जी हैं, और मैं यदि आज यहां पे खड़ा हूं ना, तो इन्हीं का देन है वो। ठीक है, मतलब ये सच्चाई है। और मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि जब मैं YouTube पे थोड़ा सा ये हो जाऊंगा तो मैं इस चीज को जरूर रखूंगा, इस बात को। और आज मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज यदि ये नहीं रहते तो आज मैं पढ़ाता नहीं। ठीक है, और आप जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं सब इन्हीं का देन है। ठीक है, इन्होंने मुझे बोला कि सर आप जो है आपको इस तरह का चीज करना चाहिए, आप इस तरह का चीजों को कर सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण से मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, लाइफ में बहुत आदमी मिलते हैं, और बहुत आदमी, मतलब कुछ आदमी ऐसे मिलते हैं जो आपको लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं। और मेरे लाइफ को यहां पे यदि चेंज कर रहे हैं, एक नया मोड़ दे रहे हैं, तो वो मनोज जी हैं। ठीक है, जिसमें कुछ बदलाव करने की दिशा में मैं आगे की ओर बढ़ चुका हूं। और जो नया ट्रिक देख रहे हैं, जो नया मिरेकल देख रहे हैं, वो यदि इनका सपोर्ट नहीं होता तो वो काम हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो मुझे ये बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि आज यदि मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ये है, देन है। ठीक है, और मतलब जो मेरा जो अर्जुना क्लासेस है, समझ लीजिए इन्हीं का है। अर्जुन तिवारी पब्लिकेशन समझ लीजिए इन्हीं का है। और अर्जुना मनोज जन कल्याण फाउंडेशन का आगाज हम लोग कुछ दिन पहले किए हैं, वे इसके को फाउंडर है, समझ लीजिए करता धरता यही है। और उस जन कल्याण फाउंडेशन से हम लोग बहुत लोगों का मदद कर रहे हैं। और जिस तरह का मेरा विचार है, उस तरह से मनोज जी का भी विचार उसी तरह का है। विचार बहुत मिलता जुलता है, लोगों का मदद का भाव दोनों में है, और दोनों लोगों को मदद की और हमेशा अग्रसर रहते हैं, आगे की ओर रहते हैं कि लोगों को मदद करना है। आने वाला समय में मैं आप लोगों को जो डिस्कशन किया हूं कि आने वाला समय में जो भी पैसा अर्जुन तिवारी पब्लिकेशन से आएगा, जो भी पैसा क्लासेस से होगा, जो भी पैसा YouTube के माध्यम से आएगा, उस पैसा को हम लोग गरीबों की मदद के लिए लगाएंगे, अच्छा काम के लिए लगाएंगे उसको। ये लाइफ ना, इस जिंदगी ना एक ही बार मिला है, उसको अच्छा से जीना है। ठीक है, और एक मतलब व्यू लेके चले हैं, एक मतलब जिंदगी का सार है, जो समझ गए हैं कि जिंदगी में करना क्या है। जिंदगी का सार हम लोग एक मतलब एक हमेशा मेरे माइंड में एक चीज चलते रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सब खुश रहे, सब प्रगति के पथ पर हो, सबको भगवान सक्सेस दिलाए। ठीक है, यही कामना करते हैं, सब स्वस्थ रहे,
और जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हो तो बहुत सारा कठिनाई आता है, और उस कठिनाई का जो मजा को झेलता है ना, मतलब कठिनाई में, ये कठिनाई जो सच के रास्ते पे चलेगा, कठिनाई तो आएगा, लेकिन उस कठिनाई का मजा है, ठीक है। और मतलब एक चीज बोलूंगा आप लोगों से यही कि जब भी लाइफ में आपको लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा ना, तो उस प्रॉब्लम को हंसते हंसते सहिएगा, क्योंकि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है वो आदमी ही नहीं है, ठीक है। अब और जब आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, तब आपको इस तरह का आदमी मिलेगा जो आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब मनोज जी हमारे हैं, सब इनके बारे में बोल ही चुके हैं। अब ये कुछ अपना वक्तव्य देंगे, 2 शब्द रखेंगे आप लोगों के पास में, ध्यान से सुनिए। आप लोग तो मतलब सर का वीडियो देखते ही होंगे, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसका आप लोग घर में बैठे भरपूर फायदा उठाइए इसका। सर का जो जितना भी वीडियो दे रहे हैं, नए नए ट्रिक दे रहे हैं, और आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट से सर को बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल, और क्या चाहिए आपको वो बोलिए। जितना होगा हम लोगों से उतना करेंगे हम। हाँ, हम लोग एकदम मतलब सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, 24 घंटा हम लोग आप लोग के सहयोग के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं एक पैर में। हम लोग शिक्षा को हम लोग इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं भी। जितने भी गरीब छात्र भी हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। बिल्कुल एकदम। तो सुन लिया आप मनोज जी के बात को, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन दीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आगे का वीडियो जो है, आज का जो टॉपिक है उसको मैं ले रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा आप लोगों को अच्छा से आज, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लेके आया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में आप अर्जुन सर से एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं? देखिए, आपको पेन नहीं उठाना है। आपको जब पेन नहीं उठाने के बाद कर रहा हूं तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहला यही सोचना है। देखिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये 42 आपको नजर आ रहा है, ये 42 को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक वाला जब जो प्रोसेस होगा उसको मैं दूसरा प्रोसेस में लूंगा। यदि ब्रेक नहीं करना पड़ेगा और देख के आंसर मारना पड़ेगा, आई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इसको? देखिए, 42 है और 42 के बाद किसका सिंबल दिया गया है? प्लस का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 42 में क्या ऐड कर दें कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो 42 में 7 ऐड कर देंगे तो 49 का रूट कितना होता है? 7 होता है। मतलब ऐड क्या किए हम? 7th को ऐड किए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7th हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? हम यही बोले कि 42 में क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 42 में 7 ऐड कर दिए, बस वही 7 आंसर है, ठीक है। इसका यदि मैं सेकंड प्रोसेस लूंगा, ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस में देखिए क्या करना पड़ेगा। ये आपका जो है 42 प्लस 42 प्लस 42, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि ये ब्रेक कर सकते हैं, इसको 42 को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? फैक्टर 7 और 6 है, 21 और 2 है, ठीक है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, जैसे 42 है तो इसको मल्टीप्लाई करने से 42 आना चाहिए और डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? 6 और 7। मतलब देखिए 6 और 7 42, और इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस 1 हो रहा है आपका। तो 42 के बाद कौन सा सिंबल दिया गया है? प्लस का सिंबल दिया गया है। तो प्लस का सिंबल मतलब दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? प्लस मतलब बड़ा वाला वैल्यू को देखना है,
और माइनस मतलब छोटा वाला वैल्यू को दिखना है, तो प्लस इसमें दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? 7। बस आपका आंसर ये हो गया। आपका थर्ड प्रोसेस, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 4a + 1 + 1/2, ठीक है, जितना भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, चाहे ये वैल्यू ब्रेक हो या ना हो, √4a + 1, और यहां पे 42 के बाद प्लस सिंबल है तो +1 करेंगे, 42 के बाद माइनस सिंबल रहेगा तो -1 करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए a का वैल्यू आपको क्या है? 42 है, इसका आप 42 पुट करो, आप 4 × 42 + 1 + 1/2, ठीक है। तो 42 × 4 168 + 1 169, 169 का रूट कितना होगा? 13 + 1/2, मतलब 14/2 मतलब 7, आपका आंसर ये, ठीक है। और मैं आप आगे में एक प्रोसेस ले रहा हूं, फोर्थ प्रोसेस, देखो आप इसको टोटल जो है ये वैल्यू हम उसको x कंसिडर कर रहे हैं, x ले रहे हैं तो √अंडर कितना हो जाएगा? 42, और ये टोटल वैल्यू को क्या माने हैं, क्या कंसिडर किए हैं? x कंसिडर किए हैं। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा। करना क्या है आपको कि ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x के प्लेस पे आप 6 पुट करो, यहां पे 6 पुट करें, यहां पे भी 6 पुट करो, 42 + 6 48 का रूट पॉसिबल है? नहीं है, तो 6 नहीं होगा, 7 पुट करो आप, 7 पुट किए x के प्लेस पे, और यहां पे भी 7 पुट किए, तो 42 और 7 49 का रूट 7, मतलब आप यदि यहां पे 7 पुट करो तो इधर भी जो आपका वैल्यू आएगा वो 7 आएगा, मतलब x का वैल्यू यदि हम 7 रख रहे हैं तो 42 + 7 49 का रूट 7, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और 21 यदि रख रहे हैं तो 21 और 42 और 21 को जोड़ रहे हैं तो 63, उसका रूट पॉसिबल नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। 2 को रख रहे हैं यहाँ पे 2 और 42 + 2 44 का रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 तरीका हो गया आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया पहला तरीका, फर्स्ट प्रोसेस जो आपको बताया, बस उसी का यूज करना है, जिसमें पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। करना क्या है कि ये 42 देख रहा है तो सबसे पहले देखना है कि जो वो वैल्यू ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 42 ब्रेकेबल है, तो उसमें क्या करना है कि क्या ऐड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो 7 ऐड कर दिए, बस 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको अच्छा से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैंने पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया उसमें 42 के बाद प्लस का सिंबल था। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए 72 है, -√72 है, -√72 है, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। मतलब 72 के बाद सिंबल कौन सा है? माइनस सिंबल है आपका, और 72 का देखिए फैक्टर पॉसिबल है, और जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मैंने बताया कि क्या करना पड़ेगा, 72 और यहां पे माइनस सिंबल है, तो 72 में क्या माइनस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 72 में यदि 8 को माइनस करते हैं तो 64 का रूट पॉसिबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। मतलब कितना माइनस करेंगे, जितना माइनस करेंगे वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका यह था कि 72 है, 72 का फैक्टर 8 और 9 का, और भी फैक्टर पॉसिबल है लेकिन डिफरेंस तो 1 होना चाहिए, तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना का है? अंतर 1 का है, ठीक है। और 72 के बाद कौन सा सिंबल है? नेगेटिव सिंबल है। नेगेटिव का मतलब होता है छोटा, दोनों में से आपको स्मॉलर कौन दिख रहा है, छोटा कौन दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। थर्ड प्रोसेस आपका क्या था कि आपको क्या करना है, √4a + 1, ठीक है, प्लस रहे माइनस रहे, आपको क्या करना है, √4a + 1 करना है। अब आगे का स्टेप, यहां पे यदि नेगेटिव सिंबल है तो यहां पे -1 करना है अपॉन 2, ठीक है। अब a के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 72, तो आप यहां पे 72 को यदि रखिएगा तो 72 × 4 288 + 1 289 का रूट कितना होता है? 17,
अपॉन 2, मतलब 16 अपॉन 2 मतलब कितना आपका हो गया 8 हो गया। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस पे यदि जाते हैं, फोर्थ पे तो पूरा को x ले लिए और यहां पे क्या कर दिए 72 माइनस x ले लिए। तो देखिए x के जगह पे यदि 8 पुट करते हैं x के प्लेस पे और यहां पे भी यदि 8 पुट करते हैं तो देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया और 72 माइनस 8 मतलब 64 का रूट कितना हो गया 8 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा मतलब आंसर आपका ये हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप देखो यहां पे कि यहां पे 17 जो है उसका फैक्टर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, और यदि किसी का फैक्टर को ब्रेक नहीं कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि 4a प्लस 1 और यहां पे 17 के बाद प्लस सिंबल है तो प्लस 1 अपॉन 2, जिसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन में थर्ड प्रोसेस में जिक्र करा था। उस प्रोसेस का तब यूज करना है जब जो वैल्यू दिया है जो उसका फैक्टर को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तब इस तरह का प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अब a के प्लेस पे क्या है 17 है, तो 4 इंटू 17 68 प्लस 1 69, तो 69 प्लस 1 अपॉन 2। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसका और भी कई तरह का ऑप्शन रहता है। यहां पे आपको रहेगा क्या कि 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, 5 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, इस तरह का रहेगा। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में कि आप 17 देख रहे हो ना, 17 के पहले रूट किसका पॉसिबल है 16 का। 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, और 17 के बाद रूट किसका पॉसिबल है 25 का। 25 का कितना होता है 5 होता है। मतलब इसका जो वैल्यू लाई करेगा वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा 4 से 5 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 19 डॉट 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 इन्फिनिटी। आप समझो यहाँ पे ये जो 19 है इसके फैक्टर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा 4a प्लस 1 और 19 के बाद सिंबल किसका है नेगेटिव है, तो माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 4a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 19, तो 4 इंटू 19 76 प्लस 1 77 माइनस 1 अपॉन 2। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यदि आपका ऑप्शन में चेंजिंग रहेगा कि 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा आपको मैंने बता चुका। 19 है, 19 के पहले स्क्वायर रूट किसका पॉसिबल होगा 16 का 4। 19 के बाद स्क्वायर रूट किसका पॉसिबल होगा 25 का। 25 का कितना होगा 5 होगा, तो 4 से 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 प्लस फिर रूट अंडर 6 माइनस। इस तरह का क्वेश्चन में यदि प्लस माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी इस तरह का जिक्र किया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है 4a माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस का यदि कंटिन्यूसली जिक्र रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसका करना है। अब आगे क्या करना है कि 6 के बाद कौन सा सिंबल दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो आपको क्या सिंबल का यूज करना है प्लस 1 अपॉन 2। इतना करना है आपको। मतलब यहां पे प्लस माइनस रहेगा तो 4a माइनस 3, यहां पे माइनस प्लस भी रहेगा तो रूट अंडर 4a माइनस 3 ही होगा। बट यहां पे प्लस 1 तब होगा जब 6 के बाद प्लस रहेगा, यहां 6 के बाद माइनस रहता तो माइनस 1 का यूज करते। ठीक है, अब a के प्लेस पे क्या पुट करना है 6 को पुट करना है, तो 4 इंटू 6 24 माइनस 3 21, मतलब रूट अंडर 21 प्लस 1 अपॉन 2। आपका आंसर। ठीक है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन है रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पे देख रहे हो 11th, इसका फैक्टर
कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? तो जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? और 11 के बाद कौन सा सिंबल है? माइनस का। फिर क्या है? प्लस है। फिर क्या है? माइनस है। मतलब एक ही क्वेश्चन में माइनस प्लस का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है? 4a - 3। ठीक है, मैंने बोला था प्लस माइनस रहे चाहे माइनस प्लस रहे, तो 4a - 3 करना है। और 11th के बाद कौन सा सिंबल दिया गया है? माइनस का दिया गया है। तो यहां पे क्या करना है? -1/2। प्लस रहेगा तो +1/2, माइनस रहेगा तो -1/2। a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 11। तो 4 × 11 44, 44 - 3 41। आपका आंसर ऐसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, √2 और यहां पे कोई इन्फिनिटिव नहीं है, कुछ नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इस 2 का रिपीटेशन कितना टाइम्स हुआ है? 5 टाइम्स हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ है। मतलब 2 का पावर कितना होगा? 2 का पावर 5 टाइम्स मतलब 32। और इसका जो पावर होगा वो 32 के नियर अबाउट में ही लाई करेगा। देखिए आप, जैसे 2 कितना टाइम्स रिपीटेशन हुआ है? 5 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है। तो 2 का पावर 5 मतलब 32। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म जो रहेगा 32 के नियर अबाउट में ही रहेगा, सामने में ही रहेगा। देखिए 9 और 2 32 के नियर अबाउट में नहीं है। 11 और 2 32 के नियर अबाउट में नहीं है। 31 और 32 नियर अबाउट में है। और यहाँ पे 19 और 31 नियर अबाउट में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगी। यदि इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम क्या है कि किस डिजिट का रिपीटेशन हुआ है? 2 का रिपीटेशन हुआ है। तो फिर पावर में क्या करना पड़ेगा? किस डिजिट का रिपीटेशन हुआ है और कितना टाइम्स हुआ है? 5 टाइम्स हुआ है। उसमें से एक कम कर देना है और फिर जितना टाइम्स रिपीटेशन आया उसको नीचे लिख देना है। तो 2 का पावर कितना हो गया? 31/32। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यदि इतना नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि पावर में जा सकते हैं और उसके नियर अबाउट में वैल्यू को देखना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक कम देखना है। मतलब क्या है कि जो आया है ये 5 टाइम्स आया है, इससे एक कम करके देखना है कि जो भी वैल्यू आया है उससे एक कम कौन सा वैल्यू आ रहा है, बस वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है √5 सब प्रोडक्ट में है। डॉट 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 कहाँ तक है? इन्फिनिटिव तक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में इन्फिनिटिव नहीं था, तो उस तरह का फॉर्मेट था। इसमें देखिए इन्फिनिटिव है और इनटू में है। तो करना क्या है कि जिस टर्म का रिपीटेशन हो रहा है आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, यदि इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो तो पूरा को आप x ले लो। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, और देखो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, आएगा 5। और इसके बाद तो हम इसको पूरा को क्या माने हैं? x कंसिडर किए हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x - 5 = 0। तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू क्या आया? 5 आया। 0 तो है नहीं, क्या होगा? 5 होगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।